द्वारका नगरी के हृदय में एक प्राचीन मंदिर स्थित था, जहाँ संत महर्षि वशिष्ठ निवास करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और आध्यात्मिक ज्ञान के भंडार माने जाते थे। दूर दूर से लोग उनकी शरण में आते और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करते। एक दिन द्वारका के प्रमुख बाजार में हलचल मची हुई थी। लोग अपने अपने व्यापार में व्यस्त थे, लेकिन वहीं एक युवक अपनी मनोदशा से जूझ रहा था। उसका नाम आनंद था। वो आध्यात्मिक धनवान था, लेकिन उसके हृदय में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात को महल की बालकनी से द्वारका की चमकती हुई गलियों को देखते हुए आनंद सोचने लगा, क्या सच में यही जीवन है? हर तरफ लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, लेकिन क्या इन्हें सच में सुख मिलता है? मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि कुछ तो अधूरा जरूर है। इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश में आनंद अगली सुबह महर्षि वशिष्ठ के आश्रम जा पहुंचा। महर्षि ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर उलझन दिख रही है। आनंद ने अपनी व्यथा कह सुनाई। महर्षि कुछ देर मौन रहे और फिर बोले, अगर तुम्हें सच्चे ज्ञान की चाह है तो तुम्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण से मिलना होगा। वे ही तुम्हें जीवन का सच्चे रहस्य बता सकते हैं। दूसरे ही दिन आनंद द्वारका महल पहुंचा। श्री कृष्ण अपने बाग में बैठे हुए थे। पक्षियों के मधुर गान के बीच वे एक मोर पंख को हाथ में घुमाते हुए ध्यान मुक्त थे। आनंद ने उनके चरण स्पर्श किए और अपनी समस्या बताई। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम सच्ची शांति और आत्मज्ञान पाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूँ। ये दीपक लो और पूरे द्वारका का भ्रमण करो, लेकिन ध्यान रहे कि इसकी लौ जो है वो बुझने ना पाए। आनंद को ये कार्य सरल लगा। वो दीपक लेकर नगर भ्रमण पर निकल पड़ा। वो इतनी सावधानी से दीपक की लौ को बचाने में लगा रहा कि उसने द्वारका की अद्भुत बाजारों, महलों और मंदिरों पर ध्यान ही नहीं दिया। जब वो श्री कृष्ण के पास लौटा तो उन्होंने पूछा, बताओ आनंद, द्वारका के सौंदर्य को देखकर कैसा लगा? आनंद छेपते हुए बोला, प्रभु, मैंने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान दीपक की लौ पर था। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का रहस्य है। जैसे तुम दीपक की लौ को बचाने में इतने तल्लीन थे कि इस संसार की भव्यता को नहीं देख सके, वैसे ही यदि तुम अपने आत्मज्ञान पर केंद्रित रहोगे तो मोह माया और सुख दुख से परे हो जाओगे। सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर है। आनंद को ये ज्ञान प्राप्त हुआ, किंतु उसके भीतर अभी भी और प्रश्न थे। उसी रात उसने एक विचित्र स्वप्न देखा। एक विशाल जलाशय के किनारे श्री कृष्ण खड़े थे। जलाशय का जल कभी नीला, कभी काला तो कभी लाल हो जाता। आनंद ने पूछा, प्रभु, ये जल रंग बदल क्यों रहा है? श्री कृष्ण बोले, ये तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। जब मन शांत होता है तो जल नीला होता है। जब मोह, क्रोध और लोभ हावी होते हैं तो ये काला हो जाता है। जब अहंकार आता है तो ये लाल हो जाता है। तुम्हारी शांति इस पर निर्भर करती है कि तुम इसे किस रंग में स्थिर रखते हो। सुबह जब आनंद जागा तो उसके अंदर एक नई चेतना जाग उठी थी। उसने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि असली शांति भीतर से आती है। आनंद ने सारा व्यापार छोड़ दिया और ध्यान व भक्ति में लीन हो गया। वर्षों की तपस्या के बाद वो स्वयं एक महान संत बन गया। अब लोग उसकी शरण में आने लगे, जैसे वो कभी महर्षि वशिष्ठ के पास गया था। एक दिन एक राजा उसके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं अत्यंत सफल हूँ, किंतु फिर भी मेरा मन शांत नहीं रहता। कृपया मुझे एक मार्ग दिखाइए। संत आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, एक दीपक लेकर अपने महल में भ्रमण करो और ध्यान रहे कि उसकी लौ बुझने ना पाए। फिर आकर मुझे बताना कि तुमने महल के वैभव का कितना आनंद लिया। राजा ने ठीक वैसा ही किया और जब लौटा तो बोला, गुरुदेव, मैं कुछ भी न देख सका क्योंकि मेरी नजर दीपक पर थी। संत आनंद बोले, यही जीवन का रहस्य है। अपने सच्चे उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करो। संसार की मोह माया तुम्हें विचलित नहीं करेगी। यही श्री कृष्ण का संदेश है। समय बीतता गया और आनंद को आत्मज्ञान की नई ऊंचाइयों तक पहुंचना था। एक दिन उसने श्री कृष्ण के दर्शन के लिए प्रार्थना की। तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, वत्स, यदि तुम सच्चे आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो एक गहरी गुफा में जाओ, जहाँ तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा भय की थी। उसे एक अंधेरी सुरंग से गुजरना था, जहाँ हर तरफ भयावह आवाजें आ रही थी। उसने श्री कृष्ण के नाम का स्मरण किया और निर्भीकता से आगे बढ़ता गया। दूसरी परीक्षा मोह की थी। उसे अद्भुत स्वर्ण महल दिखाई दिया,
जिसमें अपार धन दौलत थी, लेकिन उसने अपनी नजर बंद कर ली और आगे बढ़ गया। तीसरी परीक्षा अहंकार की थी। उसे महसूस हुआ कि वो सबसे ज्ञानी बन चुका है। तभी एक वृद्ध संत प्रकट हुए और बोले, जब तक तुम स्वयं को सबसे बड़ा समझते हो तब तक तुम ज्ञान के योग्य नहीं हो। आनंद ने फिर सिर झुका लिया और कहा, अब मैं समझ गया, आत्मज्ञान का अर्थ अहंकार को त्यागना है। अब आनंद को आत्मज्ञान की पूर्ण अनुभूति हो चुकी थी। उसने श्री कृष्ण की कृपा से सच्चा सुख और शांति प्राप्त कर ली थी। उसकी कथा युगों युगों तक प्रेरणा देती रही और श्री कृष्ण का उपदेश अमर बन गया। शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।